जीवन्तु मे शत्रुगणाः सदैव येषां प्रसादात् सुविचक्षणोऽहम् ये यथा मां प्रतिबाधयन्ति ते तथा मां प्रतिबोधयन्ति। शारदाहैव विशारदाः निरीक्षण नैपुण्यनायकाः ऐवीक्षकाः प्रस्तुतिपरीक्षकाश्च। नव्यमेकमङ्कं सज्जीकृत्य संस्कृति समुपासनार्थं समुपस्थितः अयमहं नारायणदत्तः सश्रद्धं परम्परां प्रणिपातपरामस्मि परिपालयन्। अहं ज्योतिरपि सादरं समर्पयामि भवद्भ्यः सतत सत्कर्म परायणेभ्यः संस्कृतोपासकेभ्यः स्वीयम् अभिवादनम्। नारायण दत्त आदौ सूचयतु किम् अस्ति उपस्थापनीयं नूतनाङ्केति। अद्यतनाङ्के वर्तते उपस्थापनीयः बांग्लादेश विरुद्ध युद्ध प्रसंगं संस्मर्य भारतीय विजयश्री निरूपकः वृत्तविशेषः। एतदतिरिच्य तदैतिहासिक वृत्ताश्रितः एव सैन्यनायकेन सह साधितः साक्षात्कार विशेषः। सहैव समुपस्थापनीयः अस्मद्दर्शकोत्कण्ठा प्रशामकः गीतानुवाद स्पर्धा निर्णय क्रमोऽपि। सम्यक्, परम् आरम्भे तु उपस्थाप्यते वार्तावली वैशिष्ट्यभूतः श्रवण सुखासादकः सर्वेभ्यः चिरपरिचितः अयं सुभाषितक्रमः। षट्पदः पुष्पमध्यस्थो यथा सारं समुद्धरेत् तथा सर्वेषु शास्त्रेषु सारं गृह्णन्ति पंडिताः। फूलों के मध्य रहकर भौरा जिस तरह आवश्यकता अनुसार रस ग्रहण कर लेता है, उसी तरह बुद्धिमान लोग भी शास्त्रीय संदर्भों के निचोड़ को समझ केवल सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। The wise ones take away the essence of all the Shastras, just like the six-footed bumblebee seated in the midst of a flower draws out its very essence. अहो साध्वी कवेः अभिव्यक्तिरियं सारं गृह्णन्ति पंडिताः इति। सारस्वरूपः नवनीतरूपः एव भवति। अस्मदीयः दैशिक वैदेशिक ज्ञान विज्ञानान्वितः विविधैः वार्ताहरैः अनुदिनं सप्रयासं समानभावेन समानीयमानः प्रवाहि वार्ताक्रमः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश कृषकान् संबोधयता न्यूनतम समर्थन मूल्यं नैरन्तर्येण प्रवर्तनाय तेभ्यो विश्वासं प्रादात्। अपि चासौ प्राह यत् स्वामीनाथन समितेः संस्तुति पुरस्सरं कृषकेभ्यो नियोजितं सार्धैकगुणितं न्यूनतम समर्थन मूल्यं प्रादीयतापि पूर्वमिति। केंद्र प्रशासन पक्षतः केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमरः कृषकेभ्यः पत्रमेकम् अलिखत्। प्राह च प्रशासनं भवद्भिरेवास्ति साकमिति। कृषि मंत्री कृषकेभ्यो न्यूनतम समर्थन मूल्यं कृत्योत्सर्जनापणन समित्यादिकं च समेत्य 8 प्रकरणेषु विश्वासमदात्। विपक्षी दल बलेन वाग्बाणानुवर्षता चाह यत् कैश्चित् दल संघटनैर्घटितकुचक्रम् अस्मत् कृषकाः अवगच्छेयुः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसोचैम अर्थात वाणिज्योद्योग मंडलस्य स्थापना सप्ताहं दृश्य श्रव्य तंत्र माध्यमेन सम्बोधयन्नाह यदात्मनिर्भरता न केवलम् एकं लक्ष्यम् अपि तु तल्लक्ष्यं कियत् शीघ्रं प्राप्नुमो वयम् इत्यप्यस्मभ्यं तावदेव महत्त्ववत्। उद्योगपतिः रतन टाटा एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड इत्यनेन सम्मानेनाप्यलङ्कृतः। गृहमंत्री अमित शाहः स्व-द्विदिवसात्मक पश्चिम बंगाल यात्रारम्भं कोलकाता स्थितात् रामकृष्ण मिशन इत्यतः अकरोत्। अमुना रामकृष्ण मिशन संस्थायाः स्वामिनो विवेकानन्दस्य च प्रतिमयोः माल्यार्पणं व्यधायि। केंद्रीय मंत्रिमंडल समुपवेशने स्पेक्ट्रम इत्यस्य विक्रय मूल्य निर्णयो नीतः। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसादश्चाह यदैकपञ्चाशदुत्तर-द्विशतोत्तर-द्विसहस्रात्मकस्य मेगाहर्ट्ज बैंड इत्यस्यापि विक्रय मूल्यं भविष्यति। स्पेक्ट्रम इत्येतद् विक्रय मूल्यं 1600-द्विसहस्रानुसारं भविष्यति। भारतीय अंतरिक्षानुसंधान संघटनं देशस्य 42तमं संचारोपग्रहं ससाफल्यं प्राक्षिपत्। अयम् उपग्रहः आपत् प्रबन्धनान्तर्जाल सम्बन्ध सहयोगं करिष्यति।
सञ्चारोपग्रहः एक्सटेंडेड सी बैंड इत्यस्मिन् सेवोपलब्धिं समुद्दिश्य प्रावर्तत, यस्य सीमासु भारत प्रमुखभूः अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूहौ च भविष्यन्ति। उत्तर भारत राज्येषु शीतप्रकोपः सततम् अभिवर्धते। देहल्याः न्यूनतम तापमानाङ्कनं सततं प्रक्षीयमाणम्। आगामिषु केषुचिदहस्तु पञ्जाब चण्डीगढ़ पश्चिमवर्त्युत्तर प्रदेश उत्तर राजस्थानानां नैकक्षेत्रेषु तीव्रातितीव्रतरस्य शीतप्रकोपस्याशङ्का कल्यते। कोरोना विषाणु संदर्भे भारत बायोटेक इत्येतस्य स्वदेशस्तरीय सूच्यौषध निर्माणक्रमे प्रथमचरण वर्तमान औषध परीक्षणस्य सोत्साहपूर्ण परिणामाः समक्षमागताः। भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सानुसन्धान परिषद प्राह यत् सूच्यौषधि सम्बन्धे नास्ति कश्चित् गभीरः दुष्प्रभावः। प्रिय दर्शकाः, प्रत्यक्षतो निभालयामो वयं यद् भारतं तु सम्प्रति अभिनवम् आधत्ते नवं भास्वत् स्वरूपं प्रति क्षेत्रमेव। आम ज्योतिः समस्तेऽपि देशे सर्वतः समुत्थितं भेरी झर्झरनाद सहकृतं प्रतिध्वनि निवह सहस्रगुणितं जय जय ध्वनि ध्वानम् एतत् प्रसंगे कः न स्यात् श्रुतवान् संस्मृतवान् वा। अहो अवगच्छाम्यहं भवद्भावम्। श्रुति स्मृतिभ्यां साध्यते मुक्ति संग्रामाख्यः ऐतिहासिकः विजय दिवसः एव नु, यदा 93 सहस्र संख्याकाः पाकिस्तान भटाः भारतदेशेन आसन् जानुकयोः अवनमिताः। आम् प्रिय दर्शकाः, 1971 वर्षे एव आरचिते रक्तरञ्जिते बांग्लादेश स्वतन्त्रता संग्रामे विजयश्रियं संस्मर्य प्रस्तूयते अयं वृत्तविशेषः। दिसंबर मासिकः षोडशो दिनाङ्कः प्रत्येकमपि भारतीयं करोति गर्वान्वितम्। एतस्मिन्नेव दिवसे 49 वर्षपूर्वं 1929 एकलक्षप्रायाः पाकिस्तानीयाः भटाः भारतीय वीर सैन्यबल समक्षम् आसन् विहितवन्तः आत्मसमर्पणम्। एतेन सहैव पाकिस्तानस्य पूर्वदिग्भागतः विभक्तो भूत्वा विश्वस्मिन् विश्वे अस्तित्वमागतः स्वतन्त्रराष्ट्ररूपेण बांग्लादेश नाम्ना अभिनवः एकः देशविशेषः। 1929 आप्तोऽयं जयः आधुनिके इतिहासविद्भिः प्रत्यग्रतया सर्वतो बृहान् युद्धविजयः इत्येवं प्रमाण्यते। वस्तुतः एतस्य युद्धस्य पृष्ठे आसीत् पंजाबी भाषाभाषिणः पश्चिमवर्तिनः पाकिस्तानस्य प्रचुर बांग्ला भाषा भाषि बहुलभागतः घृणाद्वेषादिपार्थक्य भावस्य स्थापनं तथा धृतं विभेदभावदृढीकरणं च। पाकिस्तानीयैः भटैः बांग्ला भाषा प्रयोक्तृषु विशेषतः सनातन धर्मावलम्बिजनेषु क्रौर्याधिक्यमेव प्रदर्शितम्, यस्मात् 1 कोटि संख्याकप्रायास्ते शरणार्थिनः सन्तः भारतं प्रति आगन्तुम् आसन् विवशायिताः एव। अपरत्र पाकिस्ताने निर्वाचनगतं विजयम् अवाप्य अपि बंगबन्धुः शेख मुजीबः राजनीतिपरिदृश्ये नेतृत्वं विधातुं विफलीकारितश्चैव आसीत्। एतस्मादपि ढाका नगरं समेत्य तात्कालिकेषु पूर्वदिग्भागस्थेषु तथोक्तेषु पाकिस्तान नगरेषु विप्लवपरमेव विरोध प्रदर्शनं जातम्। एतन्मध्ये पाकिस्तानेन तस्मिन्नेव वर्षे दिसंबर मासिके 3 दिनाङ्के भारतस्य पश्चिमवर्ति सीमा क्षेत्रेऽपि विहितमासीत् कुटिलं बृहत् वायवीयम् आक्रमणम्। एतत् प्रत्युत्तरे भारतीय नौसैन्यद्वारा कराची जलपोताश्रय क्षेत्रे एवं करालमाक्रमणं विहितं, यत् परिणामतः सम्पूर्णमपि जलपोताश्रय क्षेत्रं तत् विनष्टमेव अभवत्।
अपरे पूर्वदिग्भागस्थे युद्धक्षेत्रेऽपि भारतीयं सैन्यबलम् अनारतं वर्धमानं सत् ढाकानगरं परितः एव स्वाश्रयं सम्प्रदर्शितवत्। एवं अन्ततः डिसेम्बर् मासिके 16 एव दिनाङ्के तदा ढाकानगरे स्थितेन पाकिस्तानीय सैन्यबलस्य कमाण्डर् लेफ्टिनेण्ट् जनरल् इत्येवं सैन्यपदोपाधिभूषितेन नियाजी इत्याख्येन सैन्यनायकेन स्वीयैकलक्षप्रायैः सैन्यजनैः सह विहितमासीत् पराजयप्रतीकम् आत्मसमर्पणम्। अथ एवं पाकिस्तानस्य पूर्वदिग्भागस्थं क्षेत्रमेव विभक्तं सत् विश्वमानचित्रे समक्षमागतवत् बाङ्ग्लादेश इत्येतन्नामधेयम् अवाप्य। तावत् भारतीयसेनया केवल 13 दिनाभ्यन्तरे एव युद्धेऽस्मिन् निर्णायकं विजयं समर्ज्य गौरवान्वितीकारिता भारतीया जनता। अस्यैव भारतीय सैन्य शक्ति सामर्थ्यस्य 50 वर्षपूर्त्यवसरम् आलक्ष्य आमान्यमानो विद्यते साम्प्रतं विजयशङ्खनादः अजस्रमेव। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। कोटिभारः समर्थानां संग्रामादिषु अपि भवत्येव कश्चित् अप्रतिहतमतिः कुशलपथ प्रदर्शकः। उचितम् अभिहितम्। नूनं हि वीरोर्हति सर्वस्वामित्वं। बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्रामे एवं विधः एव आसीत् युद्धनायकस्तदानीन्तनो 20 वर्षवयस्को युवा शूरवीरः सम्प्रति चास्ति चकास्ति सेवानिवृत्तः ब्रिगेडियर रूपोपाधिविभूषकः असावेव वीरप्रवीरः विलियम्स् वर्यः। पश्यन्तु तावत् भवन्तः तेनैव सह साधितं तद् युद्धसंस्मारकं संवादविशेषम् इमम्। वार्तावली के आज के विशेष संवाद के अतिथि हैं सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर राजीव विलियम्स, युद्ध सेवा मेडल। नमस्कार ब्रिगेडियर विलियम्स, आपका स्वागत है वार्तावली के इस विशेष संवाद में। आज से कुछ ही दिन पूर्व संपूर्ण राष्ट्र में विजय दिवस मनाया गया। हम नमन करते हैं उन सभी हुतात्माओं को जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपने प्राणों को न्यौछावर किया। शुक्रिया, पहले हमको यहाँ पर आपने औहदा दिया और बुलाया है, और एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट विजय दिवस के बारे में आप लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए मैं आप दूरदर्शन को शुभकामनाएं देता हूं। 16 दिसंबर 1971 के दिन जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण था। उस ऐतिहासिक क्षण व उपलब्धि के विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब युद्ध छुड़ी थी, जब युद्ध हो रही थी, उसके बैकग्राउंड में कई चीजें हो गई थी। मार्च 1971 से जब हम के जेंटलमैन कैडेट थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो आप समझ सकते हैं कि एक यंग कैडेट की इच्छा क्या होती है कि मौका मिलेगा तो हम लोग को भी जो है फ्रंट लाइन पर जाने का आदेश दिया जाएगा, और हम लोग सब बहुत जोश के साथ में जाना चाह रहे थे। और जब ये युद्ध हुआ उस वक्त प्लानिंग और डिलिबरेट लीडरशिप इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने समय दिया 9 महीने का, जिससे पहले के एक्चुअली इंडो पाक वॉर 1971 3 दिसंबर को जो शुरू हुई, तो काफी चीजें ऑलरेडी बैकग्राउंड में हो चुकी थी। और ये मैं सोचता हूं सबसे जरूरी होता है कि प्लानिंग और लीडरशिप और बिलीव एंड इंटीग्रेशन। ब्रिगेडियर विलियम्स, उस युद्ध में आप एक युवा अधिकारी के रूप में मौजूद थे। जब आपको उस युद्ध में जाने का मौका मिला तो क्या आपने सोचा था कि आप एक ऐतिहासिक जीत का हिस्सा बनने जा रहे हैं? बिल्कुल, द पॉइंट इज हार जीत की बात नहीं थी उस टाइम पर। यही था कि एक 20 साल का यंग ऑफिसर और हमारे जैसे हमारे कोर्समेट्स 48 रेगुलर के जो कि डायरेक्टली आईएमए से लड़ाई में जा रहे थे, सबको यही था कि मौका मिले और हम लोग जीतेंगे तो ही, क्योंकि ट्रेनिंग हमारी इतनी जबरदस्त थी। डर था जरूर, पहली दफे जा रहे कॉम्बैट में। हमारे सीओ साहब कहते थे कि आपको 14 दिन में लड़ाई
मौका मिला है, हमें 14 साल में नहीं मिला मौका लड़ाई क्या दुश्मन देखने का। हमारे कोस्टमेट्स कुछ मर भी गए, they died in war, especially in the eastern sector. But हम लोग आज बात करने के लिए हैं क्योंकि we feel very proud of the fact that we participated as second lieutenants in the third Indo-Pak war, which started on 3rd of December. और रात 7 तारीख को हम लोग ने रावी रिवर, जो कि बहुत ही ठंडा था पानी, -2 डिग्रीज पर करीब होगा, और टैंक फायर चल रही थी, ट्रेसर बुलेट्स वर गाइडिंग अस द रूट कि किस तरफ से जाना है, क्योंकि पानी बहुत था, current was very very strong, and waiting after having crossed the river was such a difficult positioning that we had. हम लोग जो है आगे बढ़े शकरगढ़ की तरफ, और हम ये बताना चाहते हैं कि जो कि 4 एयरक्राफ्ट, सेबर एयरक्राफ्ट ने जो हम लोगों को अटैक करा है, 15 मिनट ये एयरक्राफ्ट अटैक कभी हम भूल नहीं सकते हैं। और मैं ये कहता हूं कि ये एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों को मिलता है। जिस तरीके से वो डाइव मारते थे एयरक्राफ्ट, इतना शोर, इतना बॉम्बिंग जो करते थे, वही चीज जो है हम लोग को आज तक लगता है कि ये कल की बात है। हमारा LMG के डिटैचमेंट कमांडर, उसका नाम दर्शन था, लांस नायक दर्शन सिंह, वो LMG लेके अपना बाहर ट्रेंच से बाहर निकल के और उन पर फायरिंग करने लगा। और इसी तरीके से जो है हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है, टैंक टू टैंक बैटल्स, फायरिंग, आर्टिलरी फायरिंग। एक्सपीरियंस इतना हो गया था कि दूर से जब हम देखते थे कि जब लाइट दिखाई देती थी गन पोजीशन से, लगता है गन पोजीशन करीब 20 किलोमीटर दूर है, तो 20 हम लोग काउंट करते थे, 25 काउंट करते थे, करीब 20 किलोमीटर उस टाइम 20 मील या 20 किलोमीटर दूर थी, और अगर शेलिंग की आवाज आती रही तो मतलब हमारे पार चली गई, तो we are safe, we can carry on with our work. Those experiences that we shared, and there was firing, there was killing, there was artillery firing, there were minefields that we were crossing. हमारे 2 officers के mine से they lost their limbs also. So those are the experiences that we gathered. And of course, the final assault on Shakargarh, when we were going, there were a lot of casualties, there was a lot of firing. बहुत जबरदस्त firing artillery की पाकिस्तानी, which was pretty accurate, बहुत accurate थी। और उस वजह से हम लोग 24 आवर्स का डिले हो गया था अटैक का, लेकिन तब पता लगा कि ईस्ट पाकिस्तान में ढाका कैप्चर हो गया है, और अब जो है सीज फायर 16 तारीख की होगी। It's a great opportunity for us who live to tell the story, and because we feel कि अभी भी जो है हमारे रगों में वही जोश है जो मैं सोचता हूँ 50 साल पहले था। आपका यह रोमांचकारी अनुभव निश्चित रूप से कई युवाओं को प्रेरित करेगा। ब्रिगेड विलियम्स, 1971 का वह युद्ध कई मायनों में महत्वपूर्ण था। उस युद्ध के साथ ही एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। उस युद्ध में विजय प्राप्त करने में भारतीय थल सेना के साथ साथ भारतीय वायुसेना की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस विषय में थोड़ा बताइए। देखिए, लड़ाई के मैं वेस्टर्न सेक्टर का बता सकता हूं कि लड़ाई के 1 हफ्ते के अंदर पूरी एयर सुपीरियरिटी मिल गई थी इंडियन एयरफोर्स को। उनके जितने भी एयरफील्ड्स थे वो नष्ट कर गए थे, पॉट होल्स बना दिए गए थे, जिसकी वजह से वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ भी नहीं कर पाए। और ये जो है डाइवर्शन पूरा ईस्टर्न थिएटर में जब उनका पूरा एयर सुपीरियरिटी हुई थी, वो भी जो है बहुत जल्द हुई थी। और तभी जो है ये साइकोलॉजिकल वॉर भी चल रहा था, मीडिया वॉर भी चल रहा था। एंड वी हैड पीपल लाइक मिस्टर राव, हु वाज द PRO एट दैट टाइम इन दूरदर्शन, और ही वाज द PRO आर्मी। दूरदर्शन पे आपके मेलविल डे मेलो थे, जो कि उनकी आवाज, आई मीन देयर लाइव टेलीकास्ट वाज गोइंग ऑन, ह्यूज साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। और एयरफोर्स का जो अटैक प्रिसिजन, वुलर साहब ने 4 मिग फाइटर्स के साथ में जब अटैक करा है, along with the bombers, हंटर स्क्वाड्रन गई थी, I remember, and Chief Marshal Lal was one of the commanders, I think it was, and he got the Mahavir Chakra also for it. और सेखों को जो है परमवीर चक्र में, he is the only परमवीर चक्र from the Air Force. तो ये चीजें एयरफोर्स ने जब टारगेट प्रिसिजन बॉम्बिंग without maps, relevant maps, without that high tech टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट जो आज कैरी करते हैं, मिराजेस, आप रफाल लीजिए, और इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच है। उस टाइम पर टेक्नोलॉजी कहाँ थी? इट वाज अ स्किल। इवन टुडे इट इज अ स्किल ऑफ दैट सोल्जर, इट इज अ स्किल ऑफ दैट पायलट हु कैन ड्राइव
the Air Force to victory, that army man behind the gun is more important than the gun itself, whether it can be any high technology. It is the morale, and that morale, I think, needs to be maintained at the highest level. ब्रिगेडियर विलियम्स, अब जब आप 50 वर्ष पीछे मुड़कर देखते हैं तो इस विजय को भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, आपके माध्यम से और मीडिया, बाकी चैनल्स के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया से मैं यही गुजारिश करता हूं कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द मेमोरीज, द मेमोरिया ऑफ आवर वेटरन्स हु आर टॉकिंग टुडे टू द कम्युनिटी एट लार्ज. मैं सोचता हूं कि हिस्ट्री मस्ट नेवर बी फॉरगॉटन, चाहे वो पॉजिटिव लेसन्स हो चाहे नेगेटिव लेसन्स हो. और 71 की लड़ाई, 1971 Third Indo-Pak War, was the last real war, which was a victory of all sorts of liberating a neighboring state and creating Bangladesh. ये कहाँ हिस्ट्री में हुई है? इंडियन हिस्ट्री में कभी हुई है या बाकी कोई देश की हिस्ट्री में कभी हुई है? It is such a major battle. This victory of 1971 was the catharsis that we can really talk about, and let this go to the children of schools, of colleges, of the youth of India, that उन लोगों को motivate होना चाहिए to join the armed forces. ब्रिगेडियर विलियम्स, वार्तावली परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. निश्चित रूप से आपका यह विशेष संवाद कई युवाओं को प्रेरित करेगा. जय हिंद. जय हिंद. Thank you very much. युद्धे स्पर्धायां व अंततः स्मर्यते सर्वविस्मारिका विजयावाप्तिरेव. तत्रापि गानक्षेत्रमपि न त्यजति भोः विरोधि युगलम्. आम्, चातुर्यं प्रदर्शयन्ती नारी तत्सहकारी अथ प्रेम निमग्नः अपरः गायकश्च परस्परं कथं युध्यन्ते गानक्षेत्रेति प्रदर्शयितुं तावत् कथं नहि संसूच्यते भवता सद्यस्तनः स्पर्धा निर्णयः एवात्र. अस्तु, संसूचयामि तमेव स्पर्धा निर्णयं साम्प्रतम्. एक चतुर नार करके सिंगार इत्यस्य गीतस्य कृते निर्विवाद रूपेणास्ति चितः स्पर्धा विजेता गुरुग्राम वास्तव्यः गीतानुवाद स्पर्धायां नवम गीतं प्रख्यापयामो वयं. मोहम्मद रफी स्वरभूषितं नया दौर इत्येतत् चलच्चित्रीयं यत् भवन्तोऽपि कोरोना संक्रमणम् अवसानं गच्छेत् तदर्थं कांश्चन उपायान् यथावस्थमेव सप्रयासं सन्धारयेयुः. कुशाग्र बुद्धि परिचायक परम मुखनासिकाच्छादकं सामाजिक दौर्यानुपालनं पाणिपाद प्रक्षालनं च सर्वदैव अवधारयन्तु यतो हि यावन्नौषधं तावन्न शैथिल्यं. नमो नमः. साधुर चंद्र के साधुर चक्र राम विरचितं कीदृशतूनं गुरुते नर्तकस्तथा तय्या ताल नृत्यति तुर्गी खच्च. अरे दृष्टं हि ते चातुर्यं पुनर्व्यस्त. अरे दृष्टं हि ते चातुर्यं पुनः भ्रमितः. तव स्वर ज्ञानं नहि जातं क्षणमात्रमेव त्वया चरितं. अरे गोटा कैसा दुर्रे अरे दृष्टं हि ते चातुर्यं गोटक दृष्टं हि ते चतुर नार अय्यो गोटा कृते. 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 चतुर नार एक चतुर नार कृत मंडना. एक चतुर नारी पटुशेखरा. मम मनसु द्वारि संशतीय जाले स्वीय तुझ पतंति वे वयं रियमहे. अरे चतुर नारी पटुशेखरा कृत मंडना जाले स्वीय मम मनसु द्वारि निपतन्ति एव विशति वे वयं सामः वयं रियमहे. अय्यो मातन
Thank you.